हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस परिवार ने हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है एक सुंदर अवसर पर, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा कर पाए। आमीन। और अवसर कोई भी हो, पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कोई भी परिवार हो जिसकी वजह से जब उसके बच्चे साथ में मिलकर बैठते हैं ना, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उस परिवार को आशीषित करता है, क्योंकि वो परिवार वजह बनता है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। आमीन। और ऐसी वजह हमने ढूंढना जरूरी है। आमीन। हाँ, क्योंकि इन अंत के दिनों में जितना हम मिलेंगे एक दूसरे से नहीं, पर परमेश्वर से ना, तो परमेश्वर से मिलने के लिए ऐसे अवसर होना बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर अवसर खुदा ने हमें दिया कि हम उसके चरणों में आए, और ये वो समय है कि परमेश्वर के वचन से हम सुने। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में हो प्रभु। हम सभी आपके नाम से एकत्रित हुए हैं पिता। हाँ प्रभु, कोई किसी मनुष्य के लिए नहीं प्रभु, वरन जिसने हमें रचा है, हमें बनाया है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें आशीषित किया है, उस परमेश्वर के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए पिता। और इसलिए सारा आदर हम आप ही को देते हैं, आपके चरणों के पास खुद को झुकाते हैं प्रभु। मैं आपका दास पिता आपकी ओर देखता हूँ पिता, मेरे मुंह को मैं खोलता हूँ, आपके वचनों से मुझे भरे। हाँ प्रभु जी, सारे दोष मुझ में से निकल जाए प्रभु, और पिता आपकी आत्मा से भरकर मुझे चलाए। मैं घटूं, आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें, उन गहरी बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपका वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दे। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। चलो एक वचन को हम निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 3। हाँ, धन्य है वे। हाँ, वचन कहता है, यीशु कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। वचन कहता है धन्य है वे, यानी आशीषित वो लोग हैं कि जो मन के दीन है। बोलो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हर व्यक्ति का सपना है ना कि मरने के बाद कहां जाऊं? स्वर्ग में। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग ऑलरेडी धन्य है कि जो मन के दीन है। दीन का मतलब क्या होता है? नहीं, नम्र बराबर है, पर यहां पर उस वचन को दीन का मतलब ना दीन से ही लिया गया है। आपको पता है, अगर आपने अंग्रेजी बाइबल में पढ़ा तो वहां पर पुअर शब्द आया है। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। बोलो क्या? गरीब। हाँ, वहां पर अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि पुअर, इसका मतलब जो मन के ना गरीब है। और दीन का मतलब भी वही होता है। दीन का मतलब नम्र नहीं होता, दीन का मतलब भी गरीब ही होता है। ध्यान देकर सुने कि जो गरीब है, मन के कैसे है? गरीब है। धन से आप अमीर हो सकते हो, पर मन से कैसे चाहिए? गरीब। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के गरीब है ना, मन के दीन है। उर्दू में बहुत अच्छी रीति से लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी रूह जरूरतमंद है। जिसकी रूह जरूरतमंद है। हाँ, जिसको जरूरत है हर बातों की ना, जो मन का दीन है। आमीन। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको पता है जगत में भी ना सारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलता है जो बीपीएल कार्ड जिनके पास होता है। कौन सा कार्ड होता है? बीपीएल कार्ड किसको मिलता है? जो सबसे क्या है? गरीब। तो सरकार भी है ना, उसको सारी योजनाएं देती है ना। नौकरी वालों को कुछ नहीं मिलता। नौकरी वालों को एक भी योजना नहीं मिलती, पर जिसके पास नौकरी नहीं रहती ना, वो यहां वहां जाकर बीपीएल का कार्ड निकालता है ना, कि सरकार को दिखाए कि मैं क्या हूं। नहीं होता फिर भी दिखाता है मैं क्या हूं। ट्रैक्टर होगा फिर भी दिखाएगा मैं क्या हूं। गाड़ियां लगी है पर फिर भी दिखाएगा मैं गरीब हूं ना, क्योंकि उनको पता है अगर सरकार को पता चल जाए ना ये गरीब है, तो सरकार आपको क्या देंगी? योजनाएं और सुविधाएं। बराबर है ना। हाँ, घर भी बनवा के देती है ना, बड़ी बड़ी योजनाएं। खेती में आपको जो चाहिए वो मिलेगा, पर कार्ड होना चाहिए। क्या? सरकार को दिखाना पड़ता है मैं क्या हूं।
तो सोचो, सरकार से योजना पाने के लिए भी खुद को गरीब दिखाना पड़ता है, पर खुदा से भी अगर आपको आशीष चाहिए ना, तो परमेश्वर के सामने भी दीन ही होना पड़ता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर भी उन्हीं को आशीषित करेगा जो मन के क्या है, दीन है। आमेन। एक वचन को पढ़े, चलो हम निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 23 को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कितने लोग धनवान है, हाथ ऊपर करें। देखो वचन क्या कहता है, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अगर आसान लिखा होता ना तो सारे हाथ ऊपर करते, पर वहां पर क्या लिखा है, कठिन है। इसका मतलब ये खुशी की बात नहीं है, धनवान होना खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कैसा कठिन है, आगे पढ़े। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई का जो नाक कितना होता है, दिखता भी नहीं ना। तो बाइबल क्या कहती है, ऊंट जो है वो सुई के नाक से प्रवेश कर पाएगा, वो निकल जाएगा, पर धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकता। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पैसा होना बुरी बात है या अच्छी बात है? बोलो ना, पैसा होना बुरी बात है या अच्छी बात है? अपने पास तो नहीं है, पर जिनके पास है उनको पूछ रहा हूं। हालेलुया। यहां पर सब लोगों को पता है किसके पास कितना है। आमीन। भले दूसरों को नहीं पता, आप खुद को तो पता होगा। हाँ, ध्यान देकर सुने। पर बाइबल क्या कहती है अल्पेश, वचन क्या कहता है, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है। अभी ध्यान देकर सुने, धनवान होना गलत बात नहीं है, धनवान खुद को समझना गलत बात है। समझ में आया? परमेश्वर जिन धनवानों के बारे में बात कर रहा है ना, वो धनवान है। ध्यान देकर सुने, कभी नहीं, धनवान होना कभी गलत बात नहीं है। खुदा चाहता है कि हम धनवान बने। आमीन। क्योंकि वचन भी कहता है प्रभु यीशु मसीह कंगाल हुआ क्योंकि हम क्या बन जाए, धनी बन जाए। आमीन। वो खुद कंगाल इसलिए बना कि हम धनवान बने। तो धनवान तो बनाने के लिए खुदा आया था। हालेलुया। हमें परिस्थिति से निकालने के लिए परमेश्वर आया था, हमें धूल में से उठाने के लिए खुदा आया था। आमीन। तो धनवान तो वही बनाता है। आमीन। देखो, धनवान होना गलत नहीं है, पर खुद को धनवान समझना ये क्या है, गलत है। ध्यान देकर सुनिए, जब आप धनवान होते हो ना, आप जा सकते हो स्वर्ग के राज्य में, पर अगर आप खुद को समझने लग गए कि मैं क्या हूं, धनवान, तो जाना मुश्किल है। क्योंकि जो समझता है ना, वो दूसरों को नीचे देखने लगता है। समझ में आ रहा है? धनवान जब तक खुद को धनवान ना समझे, वो दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर देखेगा, पर जब उसको लगने लग जाए कि मैं धनवान हूं, तो वो दूसरों को क्या करने लग जाएगा, नीचा देखने लग जाएगा। इसलिए धनवान होना गलत बात नहीं है, धनवान खुद को समझना गलत बात है। हालेलुया। मन के दीन होना, भले आपके पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सारी चीजें हो, सारी चीजें रहने दो आपके पास, पर मन में ना गरीबी ही होनी चाहिए। बोलो, क्या होनी चाहिए? हाँ, मेरा मन हमेशा गरीब होना चाहिए। तो गरीब रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली नम्र बन जाओगे। आमीन। जो गरीब होता है ना, उसमें घमंड नहीं रहता, वो हर चीजों में नम्र ही बना रहेगा। नम्रता आती नहीं जब हमारे जीवन में वो स्वभाव हम ले लेते हैं ना, गरीबी का। बोलो, कौन सा? गरीबी का। हाँ, एक मन को गरीब करो। बोलो, किसको गरीब करो? हाँ, लोग आपको पहचानेंगे आपके घर से, आपकी गाड़ी से, आपके बंगले से, आपके पैसों से। पर ध्यान देकर सुनिए, ये आपको पता है कि आपके पास कितनी अमीरी है, कितना धन है। पर एक बात ध्यान देकर सुने, धन आपके बारे में आपको पता है ना, मेरे पास कितना धन है, होने दो, समझो मत कि मैं धनवान हूं। हालेलुया। खुद को हमेशा खुद के मन को कैसे समझाओ कि तू क्या है, तू अभी भी क्या है, गरीब। हालेलुया। इसमें आपका फायदा है, क्योंकि वचन कहता है क्या मिलेगा, स्वर्ग। बोलो, क्या मिलेगा? यह समझना बहुत जरूरी बात है। देखो, ध्यान देकर सुने,
क्योंकि जब हम खुद को धनवान समझने लगते हैं ना तो घमंड आता है। बोलो क्या आता है? देखो और एक उदाहरण देता हूं। सुंदर होना गलत बात नहीं है, खुद को सुंदर समझना गलत बात है। उससे भी क्या आता है? अच्छी आवाज होना गलत बात नहीं है, पर मेरी आवाज अच्छी है इसे समझना गलत बात है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप समझने लगते हो ना, क्या आ जाता है? घमंड। ध्यान देकर सुने। मैं बहुत प्रभु का सेवक हूं, अच्छा ये लोग मुझे कहते हैं, पर जब मैं खुद को समझने लग जाऊंगा ना, ये गलत बात है। क्योंकि तब क्या आएगा? घमंड। पहला पाप जो हुआ ना, वो इसी समझ के कारण हुआ। क्योंकि हम पढ़ेंगे, चलो उत्पत्ति की पुस्तक निकालें। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 26 पढ़े। हाँ, उत्पत्ति उसका 1 और वचन 26, ध्यान देकर सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ? अपनी समानता में बनाए। देखो, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाना चाहा ना, तो परमेश्वर के मन में पहले विचार आया था क्या? कि मैं मनुष्य को कैसे बनाऊंगा? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। इसका मतलब परमेश्वर की यही सोच थी कि मैं अगर बनाऊंगा ना मनुष्य को, तो अपने ही समान बनाऊंगा। बोलो किसके समान बनाऊंगा? तो खुदा ने जब मनुष्य को बनाया तो किसके समान बनाया? अपने समान। बोलो किसके समान? जैसा परमेश्वर था उसके स्वरूप और उसकी समानता में। हालेलुया। यह परमेश्वर की सोच थी और इसी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को इस रीति से बनाया। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब आदम को खुदा ने बनाया ना, तब उसको एदेन की वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने सारे प्राणी और पक्षियों के नाम रखने के लिए किसको बोले? आदम को। बोलो किसको बोले? सारी चीजों के नाम किसने रखे हैं? आदम को। आदम ने। आमीन। उसने जिसको जो नाम दे दिया ना, वो नाम हो गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था ये मेरा स्वरूप और मेरी समानता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने वो अधिकार मनुष्य को दिया था। ध्यान देकर सुने। बाइबल कहती है इस 26 पद में कि जब आदम और हव्वा को बनाया भी नहीं था, तब परमेश्वर की सोच ये थी कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो आपको पता है शैतान ने क्या किया? शैतान ने क्या किया? वचन पढ़े, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। उत्पत्ति 3 उसका 1 से लेकर आगे। ध्यान देकर सुनना। अभी यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सब धूर्त था। हाँ, सांप जो था वो सबसे धूर्त था। हाँ। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखो, शैतान जिन बातों से उलझा रहा है ना हव्वा को, तो वो कहता है क्या परमेश्वर ने किसी फल को खाने के लिए नहीं कहा? हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ? इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, हाँ? नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। हव्वा ने कहा परमेश्वर की आज्ञा है, जिस दिन तुम फल को खाओगे तुम मर जाओगे। पर आगे क्या लिखा है? तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम नहीं मरोगे। हाँ। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। देखो ध्यान देकर सुने, हव्वा के मन में शैतान क्या डाल रहा है? तुम्हें बनाया किसके समान गया है? पर समझो ना खुद को कि तुम किसके समान हो? परमेश्वर के। वो समझाना चाहता है उसको कि घमंड आए उसके जीवन में। ध्यान देकर सुने, ऑलरेडी बनाए गए हैं परमेश्वर के समान, पर शैतान ने क्या बनाया, क्या डाला उसके मन में कि जिस दिन इस फल को खाओगे ना तुम किसके समान बन जाओगे। ऑलरेडी है ना, वो ऑलरेडी है, पर फिर भी शैतान उनको याद दिला रहा है कि तुम किसके समान बन जाओगे? परमेश्वर। इनके जीवन में घमंड आए। और आगे क्या लिखा है, पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और ये सारी चीजें जब उसने सुनी ना, तब उसके जीवन में विचार आया कि मैं क्या खाऊंगी? फल को। वो परमेश्वर के समान बनना चाहती थी, ऑलरेडी वो थी, पर आपको पता है अब वो समझना चाहती थी उस बात को। जिस दिन आदम और हव्वा ने इस बात को समझ लिया ना कि मैं परमेश्वर के समान बना हूं, उस दिन उन्होंने पाप किया। देखो, परमेश्वर के समान वो थे। धनवान होना गलत बात नहीं है, समझना वैसे ही कि उन्होंने जब समझने लगा ना, हां मैं परमेश्वर के समान हूं, तो घमंड आने लगा उनके जीवन में और वो पाप में गिर गए। बहुत बार हमारे जीवन में घमंड इसी रीति से आता है कि हम समझने लग जाते हैं। ये समझ जो होती है ना, खुद को समझना, यही हमें घमंडी बनाती है। हालेलुया। ज्ञानी होना गलत बात नहीं है,
खुद को ज्ञानी समझना गलत बात है। समझ में आ रहा है? हर चीज हम उसी रीति से ले। ध्यान देकर सुने। मुझे बहुत कुछ आता है ना, ये अच्छी बात है, पर जब मुझे ही आता है, इसकी समझ हमारे जीवन में आती है ना, तो वो घमंड जगा लेता है। समझ में आ रहा? ये घमंड खुदा नहीं चाहता। इसलिए वचन में लिखा है जो मन के क्या है, दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमेन। एक वचन को पढ़ना, यशायाह की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 14 और वचन 12 से लेकर आगे। यशायाह 14 उसका 12 से लेकर आगे। हे भोर के चमकने वाले तारे। हाँ देखो, जो लूसीफर था, कौन था? जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया था। ध्यान देकर सुने। तो परमेश्वर कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे। हाँ, वचन में लिखा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था। हाँ, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू अभी काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ, तू मन में कहता तो था, हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हाँ, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। लूसीफर को किसने बनाया था? बोलो बोलो, किसने बनाया था? ध्यान देकर सुने। जिसे खुदा ने बनाया, सारी चीजें किसने दी उसको? परमेश्वर ने। बोलो, किसने दी? पर आपको पता है वो बगावत ही किससे कर रहा है? वो किससे बड़ा होना चाहता है? हाँ, घमंड जो है ना, हमें परमेश्वर से भी बड़ा करना चाहता है। ध्यान देकर सुने। घमंड हमें खुदा के अधीनता में नहीं रखता। घमंड जो है हमें परमेश्वर की बढ़ाई करने नहीं देता। घमंड जो है ना, हमें फुलाता है। ध्यान देकर सुने। और वचन कहता है लूसीफर जो था ना, उसको सारी चीजें परमेश्वर ने दी थी, उसको सजाया था, सुंदर बनाया था, पर आपको पता है उसी वजह से उसके जीवन में घमंड आया। ध्यान देकर सुनना। पहला मनुष्य जब खुदा ने बनाया ना, आदम, कौन? आदम। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जब मिट्टी से उसे बनाया, उसको जिंदा किया, श्वास फूका, उसके बाद उसको कहाँ रखा? बोलो बोलो, कहाँ रखा? एदन। आदम ने एदन की वाटिका मांगी थी? मांगी थी, तो किसने दी? ओके। दूसरी बात, आदम को जब एदन की हाँ देखो, कुत्ता देखा नहीं तुमने ना, देखो, फोटो निकालो, सेल्फी निकालनी किसको? ऐसे देख रहे जैसे शेर आ गया यहाँ पर। हाँ? क्यों? वचन की ओर ध्यान दो ना, वो बाकी जान अल्पेश रहना दो, कोई बात नहीं। अगर शेर आता ना तब देखना। हाँ, कुत्ता हम देखते हैं रोज। हाँ, वचन शुरू है फिर भी देखेंगे क्या आ रहा है, कैसे आशीषित होंगे। और देखना है, बुलाऊं तो शुरू करूं? हाँ, ध्यान देकर सुनो। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो उसको कहाँ रखा? एदन में। बोलो, कहाँ रखा? क्या आदम ने एदन मांगा था? फिर किसने बनाई एदन की वाटिका? परमेश्वर ने। बराबर है ना? ओके। दूसरी बात, एदन की वाटिका जब लगाई तो सारी चीजों को वहां पर रखा गया था। इसका मतलब उसको खाने के लिए जितने भी फल चाहिए वो फल वहां पर थे। जीवन का वृक्ष भी वहां पर था। ओके। ये आदम ने मांगा था या परमेश्वर ने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। वहां पर बीमारी थी, कौन सुरक्षित रख रहा था? ओके। आदम को अगर प्यास लगी तो वहां पर ना कुआं नहीं खोदा था परमेश्वर ने, तो 4 नदियां थी। बोलो, कितनी? देखो, आदमी कितना? 1, और पानी पीने की नदियां कितनी? 4। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की योजना देखो। परमेश्वर ने आदम के लिए इतना कुछ किया ना, कुछ नहीं मांगता था आदम, सारी चीजें कौन दे रहा था? परमेश्वर। एदन मांगी नहीं, दे दी। फल मांगे नहीं, वो भी दे दिए। सारी सृष्टि उसके नाम पर कर दी, सारी चीजें उसको वहां पर दे दी। और इतना ही नहीं, जब अकेला बैठा था तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो खुदा ने सोचा अब मैं इसके लिए एक हवा भी बनाऊंगा। वो मांगी थी उसने, फिर भी किसने दी? तो आदम एक ऐसा प्राणी था जिसका परमेश्वर ने, जिसके लिए इतना किया कि वो बिगड़ गया। वो क्या हो गया? देखो, हम ही कहते हैं ना कि बच्चे कैसे बिगड़ते हैं? ज्यादा, बोलो ज्यादा लाड़ प्यार से ना। हम ये वहां से ही शुरू है, क्योंकि पहला जो मनुष्य था ना, वो लाड़ प्यार से ही बिगड़ा था, क्योंकि कुछ नहीं मांगता था। खुद कौन देता था? परमेश्वर। ध्यान देकर सुनना। बहुत सारी चीजें जब हमें ऐसे ही मिल जाती है ना, तो लाड़ प्यार से ही हम बिगड़ते हैं। पर कभी आपने देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा, बोलो किसको भेजा?
उसका जन्म कहाँ हुआ? उसको एदेन के जैसी जगह में नहीं रखा प्रभु ने, उसका जन्म ही गाय की चरनी में हुआ। हालेलुया। उसको कभी खुद का घर नहीं दिया परमेश्वर ने, वो दूसरों के घर में ही रहता था, इधर उधर जाकर। घर भी नहीं मिलता था तो कभी जंगल में जाकर रहता था, तो कभी पहाड़ी पर जाकर रहता था, कभी किसी बगीचे में जाकर रहता था। हाँ या नहीं? हाँ। खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, 40 दिन तक भूखा था प्रभु यीशु मसीह। तो शैतान आता है और कहता है कि क्या कर, पत्थर की क्या बना, क्योंकि शैतान को पता था इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए शैतान कहता है पत्थर है तेरे पास केवल। बोलो क्या है? बस तेरे पास कुछ नहीं है। शैतान को पता था। देखो, परमेश्वर का लौता पुत्र आदम भी था और एक परमेश्वर का लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी है। आपको पता है, फिर भी एक पुत्र को उसने सारी चीजें दे दी, फिर भी वो बिगड़ गया, और दूसरे को कुछ नहीं दिया, फिर भी वो अच्छा था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता था सारी चीजें दे दूंगा ना, ये क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि पहला अनुभव था खुदा को। हालेलुया। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती ना, हम परमेश्वर के पास नहीं आते। जब हमारे जीवन में किसी चीजों की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए वचन में लिखा है, उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है कि जिनके मन, जिनकी रूह जरूरतमंद है, हालेलुया, उनको परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है। जो सारी चीजों से तृप्त हो चुके हैं ना, उनको खुदा की कोई जरूरत नहीं, उनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुने, 50 लाख का बंगला बनाने के बाद आपको क्या लगेगा स्वर्ग में जाने के लिए? हम तो कहेंगे प्रभु अभी अभी बनाया, थोड़ा दिन रहने तो दे, अभी तो ओपनिंग भी नहीं की। आया नहीं? तो स्वर्ग की इच्छा कौन करेगा इतनी जल्दी? ध्यान देकर सुने। हाँ, बेचारा जो गरीब मेरे जैसा झोपड़ी में रहता है, उसको तो आज भी लेकर जाए तो भी चलेगा क्योंकि ऐसे भी यहां पर कुछ ठिकाना है नहीं। प्रभु वहां पर लेकर जाएगा तो कुछ अच्छा तो मिले। हालेलुया। जिन्होंने यहां पर सब बना के रखा है, आपको पता है वो वहां पर जाने की जल्दी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? मन के दिन होने चाहिए। बोलो क्या? हाँ, जब रूह गरीब हो जाए ना, रूह जरूरतमंद हो जाए ना, हर वक्त खुदा से मांगेंगे। आमीन। यीशु मसीह को खाना नहीं मिलता था, रहने के लिए जगह नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता था। यीशु मसीह कहता है लोमड़ियों को उसके घर है और पंछियों के लिए उनका ठिकाना है, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं। यीशु मसीह खुद कहता है कि प्राणी और पक्षियों के खुद के घर है, पर परमेश्वर का पुत्र यहां पर है, उसके लिए खुद का ठिकाना नहीं। ध्यान देकर सुने, क्योंकि घमंड ना आए उसमें, इसलिए परमेश्वर ने उसे ऐसा रखा। आमीन। पहला आदम जो आया था ना, सारी चीजें दे दी थी बिना मांगे, फिर बिगड़ गया। और दूसरा आदम जब आया ना, उसको कुछ नहीं दिया तो अच्छा था। आमीन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। आमीन। हर जरूरत के लिए किसकी ओर देखता था? परमेश्वर की ओर। आमीन। ध्यान देकर सुने, भले आप है ना परिस्थिति से धनी हो, पर मन से सदा गरीब रहना, तब आप किसकी ओर देखेंगे? तब हमारी नजरें किसकी ओर लगेंगी? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मन के गरीब हो जाओ। हालेलुया। हमारी रूह जरूरतमंद बने कि हर वक्त खुदा की ओर अपनी नजरें लगे और परमेश्वर से हम मांगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और वचन कहता है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, धनवान बनना अच्छी बात है, खुदा बनाता है, पर समझो मत खुद को कि मैं क्या हूं? धनवान हूं। समझ में आ रहा है? जिस दिन समझने लग गए, समझ लेना स्वर्ग के दरवाजे क्या हो जाएंगे? फिर ऊंट निकल जाएगा सुई के नाक से, पर आप नहीं जा सकोगे। इतना कठिन है। कहां पर जाना? स्वर्ग में जाना। हाँ, बस समझना नहीं खुद को मैं क्या हूं। खुदा आपको और बरकत दे। आमीन। और आशीषित करे। हालेलुया। हाँ, मैं तो चाहता हूं विश्वासी लोगों में से कोई अंबानी और उनके भी आगे निकल जाए, अदानी से ना, उनसे भी आगे जाए। विश्वासी धनी बनो पर समझो नहीं। हालेलुया। ज्यादा धनी बनो, खुदा चाहता ही है। आमीन। और है भी ऐसे धनी लोग परमेश्वर ने दिए हुए। आपको पता है, एक बार बिल गेट्स, जो पहले सबसे धनी व्यक्ति था जगत में, कौन? बिल गेट्स। अभी नहीं है, अभी 2-3 नंबर पे होगा, मुझे नहीं पता ना। बिल गेट्स नाम का व्यक्ति जो जगत का सबसे धनी व्यक्ति है, एक बार क्या हुआ, उसका बेटा, बिल गेट्स का बेटा होटल में गया। बोलो कहाँ गया? होटल में गया। होटल में जाने के बाद कुछ उसने, अच्छी वाली होटल थी, वहां पर जाकर उसने कुछ नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करने के बाद वो वहां पर जब खाना खाने के बाद बिल वगैरह उसने दिया, तो बिल देने के बाद उसने
टिप देते हैं वेटर को। क्या देते हैं? टिप। तो उसने $100 दिए। कितने डॉलर? $100 की टिप दे दी। इसका मतलब 9,000 रुपए। कितने? ऐसे ही दे दिए वेटर को। तो बिल गेट्स का बच्चा है तो उसके पास बहुत धन है, तो उसने $100 दे दिए। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद खुद बिल गेट्स उसी होटल में आए। उसका बाप ना, जो धनी व्यक्ति है जगत का, तो उसका बाप उस होटल में आया। उन्होंने भी कॉफी वगैरह कुछ नाश्ता वहां पर किया। वही वेटर था जो आकर दे रहा था। वेटर खुश था। बेटा कितना देकर गया? $100। बोलो कितना? तो इनको विश्वास था ये तो बाप है, ये तो 1000 कम से कम देगा ना। ये कम से कम कितना देगा? 1000, क्योंकि सारी संपत्ति इसकी है। तो जब वेटर खुशी था तो सारी चीजें होने के बाद बिल गेट्स ने अपना बिल वगैरह दिया और टिप दी। क्या दी? $10 रखे। बोलो कितने? $10। वो वेटर ऐसा देख रहा था और वेटर को रहा नहीं गया। तो वेटर ने कहा, सर बुरा मत मानना। बोले क्या? आपका बेटा जब आया था ना तो उसने $100 दिए थे। बोले कितने दिए थे? और आप 10 ही दे रहे हो। तो बिल गेट्स ने क्या कहा पता है? वो मेरा बेटा जो है ना, वो जगत के सबसे धनी व्यक्ति का बेटा है, इसलिए कितने दिए? $100। हाँ, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मेरा बाप क्या था? मजदूर। मैं मजदूर का बेटा हूं, इसलिए मैंने कितने दिए? हालेलुया। मन के दीन होना। आमेन। भले संपत्ति बहुत सारी है, धन बहुत सारा है, पर अभी भी बिल गेट्स खुद को क्या समझता है? एक मजदूर का बेटा। और उसका बेटा क्या समझता है? जगत के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा। दोनों में अंतर है ना। पैसा तो दोनों के पास है, प्रॉपर्टी तो दोनों की है, धनी तो दोनों है, पर एक समझता है और दूसरा समझता नहीं। आमेन। समझना नहीं है। जब आप नहीं समझोगे ना, आप ऑटोमेटिकली नम्र हो जाओगे। हालेलुया। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप दिखने लग जाओगे कि आप नम्र हो। आमेन। क्योंकि पैसा जो है ना, मन में घमंड को लेकर आता है। हर वो चीज जिसके बारे में हम समझने लगते कि मुझ में है, वो हमें घमंडी बना देती है। देखो, यहां पर कोई जिम जाता है क्या? जिम सब पैसे कमाने में है। आप ना मयूर हाथ ऊपर करो, चलो उठो, खड़े हो जाओ। हाँ, ये हमारा पहलवान है। देखो ये पूना से है ना, ये कोल्हापुर में था। बेटो अभी कोल्हापुर में था, पहलवानी करने के लिए गया था। बहुत खा पी के आया, तबियत वगैरह बना के आया वो वहां से। अभी भी पहलवान है वो। ध्यान देकर सुने। कभी आप जिम में जाना, नए नए लड़के जिम में आते हैं ना, 2 ही दिन होते हैं जिम में आकर। कितने? वो है ना, आईने के सामने जाएंगे और ऐसे बाइसेप को देखेंगे और ऐसे ट्राइसेप को देखेंगे। ध्यान देकर सुने। कम से कम है ना, उन्होंने बस 5 किलो का डंबल्स मारा होता है। बोलो कितने का? 5 किलो का। फिर भी है ना, जाकर अपनी बॉडी को देखेंगे कितनी बड़ी। यहां लोग 10 साल से जिम कर रहे हैं भाई। कितने साल से? तब जाकर कुछ आकार आता है शरीर में। और ये 2 दिन में जाकर ना बाइसेप और ट्राइसेप देखने लगता है। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देकर समझने लगते, होता कुछ नहीं, रहता कुछ नहीं, पर उनको लगने लगता है कि हां कुछ हो गया है। हर वो चीज जिसको आप समझने लग जाते हो ना, उससे आप में घमंड पैदा होता है। हालेलुया। हाँ, हर वो चीज जिसके बारे में मैं समझने लगता हूं तो घमंड पैदा हो जाता है। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे, कुछ नहीं रहता उनके शरीर में, हड्डी पसली ऐसी होती है, कुछ बड़ा नहीं होता, उल्टा घट जाता है। शुरुआत में तो ऐसी तकलीफ होती है, पर फिर भी लगने लगता है कुछ बढ़ गया है ना, दिखने लग गई है बॉडी। कुछ नहीं होता, पर घमंड बड़ा है केवल। क्या बड़ा है? बॉडी वैसी ही है, क्या बड़ा है? घमंड। हालेलुया। बहुत बार ये घमंड ऐसे ही बढ़ता है। ध्यान देकर सुने। ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलने के बाद है ना, ब्यूटी पार्लर में से मेकअप करके बाहर निकलने के बाद चाल चलन, दिखना बिखना सब बदल जाता है। देखना कभी भी आप, जब ब्यूटी पार्लर में जाएगी ना ऐसी जाएगी, और बाहर आएगी ना ऐसी आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जब वहां पर कलरिंग की जाती है ना, और वहां से जब बाहर आती है ना, तो साथ में घमंड को भी लेकर आती है। बोलो क्या लेकर आती है? घमंड को भी लेकर आती है। ये होता है। कभी आपको तो पता होगा आपको तो पता होगा अच्छी रीति से। हाँ, जो जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, उनको ऐसा लगता है मैं तो परी ही बन के आई हूं अभी बाहर। ध्यान देकर सुने। समझना गलत है। बोलो क्या? हाँ, तो सुंदर हो ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं। सुंदर रहना प्रॉब्लम, सुंदर दिखना भी प्रॉब्लम, समझना प्रॉब्लम है। हालेलुया। जब हम खुद को समझने लग जाते हैं ना, तब वहां पर दिक्कत आती है। आमेन। हाँ, मैं प्रभु का दास, प्रभु की सेवा कर रहा हूं ना, तो मुझे तारीख पे तारीख चालू है ना, तो अच्छी बात है सेवा करना, दौड़ो प्रभु के लिए। पर जिस दिन समझने लग जाओगे ना, कोई व्यक्ति मुझे आकर कहता है, सर 11 तारीख आप ही को मिल रही, बाकी लोगों को नहीं मिल रही। मैं प्रभु को कहता, प्रभु ये मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मुझ में क्या डाल रहा है ये घमंड। बोलो क्या डाल रहा है? मैं तो चाहता हूं हर प्रभु के दास को प्रभु इस्तेमाल करे। आमेन। हर प्रभु के दास को प्रभु इस्तेमाल करे, और मुझसे भी ज्यादा करे। आमेन। क्यों करे? क्योंकि जरूरत है प्रभु के राज्य को। आमेन। एक व्यक्ति की जरूरत नहीं, खुदा को हर एक व्यक्ति की जरूरत है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आप सेवा करो पर समझो मत कि मैं कर रहा हूं कुछ। आमेन। क्योंकि मैंने कहता, बाइबल कहती है, लूका 7 पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 17 लूका उसका 17 अध्याय और वचन 9 और 10 को पढ़ना। लूका 17 और वचन 9 और 10। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और 9 और 10। क्या वो दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसके आज्ञा दी गई थी? हाँ, आगे यीशु क्या कहता है? इसी रीति से तुम भी, इसी रीति से यीशु कहता है, तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, जब सारी सेवा को करो, सारे कामों को करो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हम हैं। कैसे दास है? निकम्मे। कैसे दास है? अरे बाप रे, ऐसा तो कोई नहीं। मैं तो रेवरेंट बन गया, मैं तो अपोस्टल बन गया, मैं तो इवेंजलिस्ट बन गया, मैं तो प्रोफेट बन गया। निकम्मा तो कोई नहीं है मेरे सिवा। निकम्मा कोई नहीं है, सब काम के है। ध्यान देकर सुने। और बाइबल क्या कहती है? खुद को क्या कहो? निकम्मे। अरे बोलो ना, हाँ, निकम्मे। यहाँ तो निकम्मा कोई लगाता ही नहीं। सब काम की चीजें हैं, खुद ही लगा रहे। मैं प्रोफेट, मैं अपोस्टल, मैं इवेंजलिस्ट। अरे भाई, खुदा कहता है खुद को क्या समझो, क्योंकि तू कुछ नहीं कर रहा। सारी बातें कौन कर रहा है? बोलो परमेश्वर। आमेन। नाम के आगे एक शब्द भी आ जाए ना, फिर भी घमंड बढ़ जाता है। बोलो क्या बढ़ जाता है? घमंड। जब भी कोई मुझे बोलता है ना, सर आगे क्या लिखूं, रेवरेंट लिखूं, पास्टर लिखो, क्या लिखूं, मेरे कहते ब्रदर लिखो। क्या लिखो? मैं तुम्हारा भाई हूं। आमेन। बस, बाकी कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो नाम के आगे जो लगाओगे ना, उससे भी मैं फूल जाऊंगा। तो उससे बेहतर है कि कुछ मत लिखो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का कैसा दास हूं? निकम्मा। निकम्मा का मतलब क्या होता है? कुछ। और हमें तो लगता है हम बहुत काम के। हालेलुया। हमें तो लगता है हमारी वजह से सब हो रहा है, हम नहीं रहते तो ये मर जाते पाप में। कुछ नहीं। तुम क्या हो? निकम्मे। हमसे कुछ नहीं होता, सब काम खुदा कर रहा है। हालेलुया। कुछ भी नहीं होता। ध्यान देकर सुने, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, सारी चीजें परमेश्वर करता है। आमेन। और परमेश्वर कहता है, जब भी कोई कहे ना तुझे, तो कहना क्या? हे परमेश्वर। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, आप भी जो पढ़ा वो। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, हाँ, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं। हम तो निकम्मे दास है। जो हमें करना चाहिए था, हाँ, हमने केवल वही किया है। हमने बड़ा तीर नहीं मारा। हालेलुया। हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, हमने केवल वही किया है जिसकी हमें क्या दी गई थी? आज्ञा दी गई थी। हम फिर भी कैसे दास हैं? निकम्मे, जो कुछ काम के नहीं थे पर खुदा इस्तेमाल कर रहा है। आमेन। मैं बहुत बार कहता हूँ, मेरी योग्यता नहीं थी और आज भी नहीं है। अगर प्रभु मुझे छोड़ देगा ना, तो आप पत्थर मारोगे मुझे। क्या मारोगे? पत्थर। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये तो परमेश्वर है जो चलाता है। मैं हर समय कहता हूँ, इस गधे पर अगर यीशु मसीह नहीं बैठा ना, तो इस गधे को मान सम्मान नहीं मिलेगा। यरूशलेम में जो गधा यीशु मसीह को लेकर आ रहा था ना, नए कपड़े उसके ही चरणों में गिर रहे थे, लोग उसके सामने नाच रहे थे। तो गधे को लग रहा था लोग किसके सामने नाच रहे हैं? मेरे। पर गधे, तेरे ऊपर कौन बैठा है? यीशु। हालेलुया। नए कपड़े किसके पैरों के नीचे डाल रहे थे? गधे के। चल कौन रहा था? गधा। वो गधे को लगता होगा, अरे वाह, सारा सम्मान किसको मिल रहा है? मुझे। पर सम्मान किसके लिए था? यीशु के लिए। बहुत बार गधों को नहीं पता चलता ना, गधों को नहीं पता चलता शॉल किसके लिए है। गधे को लगता है मेरे लिए थी। नहीं बाबा, तुझ पर कौन है?
यीशु तो तेरे लिए नहीं है, यीशु के लिए है। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुने। एक चीज ऐसी भी थी, एक वक्त ऐसा भी था, कुछ मान सम्मान तो छोड़ो, लोग दूर दूर देख कर मुझे भागते थे। हालेलुया। पर आज अगर परमेश्वर ने उस चीज को बदल दिया है, उस पहचान को बदल दिया है, तो आपको पता है मैं निकम्मा ही दास हूं। आमेन। कुछ नहीं हो सकता था मेरे जीवन के द्वारा, पर खुदा कर रहा है। आपको पता है जब मुझे लगने लग जाएगा मैं कर रहा हूं, घमंड आ जाएगा। मन में हमेशा क्या रहे? गरीब, दीन रहे। आमेन। झुके हुए रहे, जरूरतमंद रहे। प्रभु मुझे एक गीत बहुत बहुत अच्छा है ना, बिन तेरे में यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि बिन तेरे में कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे हर समय तेरी जरूरत है। अगर तू नहीं है ना, मैं फिर निकम्मा बन जाऊंगा। बोलो मैं क्या बन जाऊंगा? पतरस के समान। बोलो किसके समान? रात भर प्रयत्न किया, एक भी मछली। इसको क्या कहते हैं? निकम्मा। क्या कहते हैं इसको? कि रात भर मैंने प्रयास किया प्रभु, नींद भी नहीं लगी और रात भर परिश्रम कर रहा था, फिर भी एक मछली भी नहीं पकड़ पाया। इसको क्या कहते हैं? निकम्मा। और प्रभु कहता है मैं तुझे क्या बना पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्य को। आमेन। उस निकम्मे को खुदा ने चुना और इस रीति से काम में लाया ना कि एक संदेश में 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। आमेन। आपको पता है पतरस को आखिरी तक पता था मैं क्या था? निकम्मा। हाँ, इसलिए उनमें घमंड नहीं आया, ना पौलुस में घमंड आया, ना चेलों में घमंड आया, क्योंकि उनको पता था हम निकम्मे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, जो है खुदा की वजह से है। आमेन। हाँ, घमंड को ना आने दे। बोलो क्या? घमंड को ना आने दे। मन में हमेशा दीन बने रहे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसी बहुत सारे लोगों की गवाही है जिनके पास आज बहुत धन है, बहुत आशीषें है। उनकी परिस्थिति, उनके गवाही के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले कुछ नहीं था, ना तो लिखे हैं, ना तो पढ़े हैं, ना तो डिग्री है, ना कुछ है, पर आपको पता है खुदा ने मिट्टी में से, धूल में से निकाला और ऊंचे पर रख दिया है। आमेन। उस चीज को कभी ना भूले। आमेन। उस चीज को कभी ना भूले। हमें पता होना चाहिए कि खुदा ने हमें कहां से बनाया है। आमेन। ध्यान देकर सुने, मनुष्य को कैसे बनाया गया? सोने से, चांदी से? फिर तो एक बात हमेशा मन में रखना कि मुझ में क्या है? मिट्टी। बोलो मुझ में क्या है? और मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती। ध्यान देकर सुने, खुद को केवल एक ही समझना, क्या? मिट्टी। घमंड नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी योग्यता है, यही हमारी कीमत है। और आपको पता है, इसलिए निकम्मा ही समझो खुद को। हम कुछ नहीं कर सकते, जो है खुदा की वजह से है। आमेन। मन में हमेशा दीन बने रहे, गरीब बने रहे, तब जाकर खुदा हमें स्वर्ग के राज्य का धनी बनाएगा। आमेन। हाँ, जरूरतमंद बने। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, हर समय तेरी जरूरत है। कितना भी बड़ा घर बना लूं मुझे, कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लूं मुझे, कितने भी पैसे कमा लूं फिर भी मुझे, हाँ प्रभु करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाए फिर भी मुझे तेरी जरूरत है। सारी चीजें मैंने खरीद ली है, पर फिर भी प्रभु मुझे खाने के लिए कुछ कमतरता नहीं है। प्रभु फिर भी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा हूं, फिर भी मुझे तेरी जरूरत है। आमेन। हर समय बस इस बात को ध्यान रखें कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है। जरूरतमंद समझे खुद को। आमेन। परमेश्वर की चाहत रखे, खुदा की भूख रखे, खुदा के लिए अपने आप को गरीब समझे। प्रभु हाँ मुझे तेरी जरूरत है, तो सारी योजनाएं परमेश्वर आपको देगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की। तो अपना कार्ड बनवा लो आज, हाँ बीपीएल वाला, परमेश्वर के सामने। आमेन। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी को साइड में करो और खुदा को कहो, प्रभु वो कार्ड बनवा मेरा, कि मुझे भी योजनाएं मिले जो स्वर्ग में से है। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे खुदा हर एक को देगा, और हम उस योजनाओं के वारिस बनेंगे। आमेन। बोले यीशु मसीह की। मन के दीन बने, वही आशीष का कारण बनेगा आपके लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी कि आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। वचन कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
हाँ प्रभु, घमंड हमारे जीवन में ना आए, किसी रीति से ना आए, पर हम दीन बने रहे, हृदय में गरीब बने रहे। प्रभु हम आपके सामने झुके, हम मिट्टी थे, मिट्टी है, और इसलिए प्रभु हमारी पहचान को हम न भूले पिता। खुद के हृदय को आपके सामने झुकाए प्रभु, और हमेशा आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा करें प्रभु, कि स्वर्ग के राज्य के हम वारिस बन पाए। इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद पिता। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाँ प्रभु जी, हम उस योग्य नहीं थे, पर आपने हमें पिता रचा, हमें धूल में से आपने बाहर निकाला, और योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए कृपा दे। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।